क्या सौंदर्य केवल आंखों को भाता है या इसके पीछे कुछ और भी गहरा रहस्य छुपा होता है? बेताल ने विचार विमर्श का आरंभ करते हुए पूछो, जब वो राजा विक्रम के कंधे पर लटका हुआ उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता चला जा रहा था। एक गहरे सुनसान जंगल के बीच चांदनी रात में राजा विक्रम आदिक गति से आगे बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य था बेताल को उनके सम्राट के दरबार तक ले जाना। लेकिन जैसे ही बेताल की बातें शुरू होती, हर कहानी के अंत में एक प्रश्न होता जिसका जवाब विक्रम को देना होता। आज की रात कुछ अलग थी। बेताल ने सौंदर्य के बारे में प्रश्न किया। राजा विक्रम, सोचो, अगर आपको किसी व्यक्ति का चयन करना हो जो आपके राज्य की प्रजा के लिए आदर्श प्रतिनिधि बन सके, तो क्या आप उसकी सौंदर्य को मुख्य मानदंड बनाएंगे? बेताल ने पूछो। विक्रम ने सोचते हुए जवाब दिया, सौंदर्य आकर्षण का एक हिस्सा है, लेकिन यह अंतर्मन की शुद्धता और चरित्र की मजबूती को नहीं दर्शाता। बेताल मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या आप मानते हैं कि असली सौंदर्य व्यक्ति के व्यवहार और गुणों में बसा है, ना कि केवल उसके रूप में? विक्रम ने दृढ़ता से कहा, हाँ, यही मेरी समझ है। असली सौंदर्य तो उस व्यक्ति की समझदारी, दया और साहस में देखा जा सकता है। इसी बीच एक गांव में दे पहुंचे, जहां एक सुंदर नारी सरोवर के किनारे जल भर रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी उसके सामने फीका पड़ गया। विक्रम ने ध्यान से उस नारी की ओर देखा, लेकिन फिर अपने विचार को याद करते हुए आगे बढ़ गए। बेताल ने कहा, देखा राजा, आपकी परीक्षा थी। आपने सौंदर्य को पहचानने का सही दृष्टि को अपनाया। चलचित्र समाप्त होता है, लेकिन बेताल मुस्कुरा कर कहता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगली कड़ी में धन की कीमत। हम देखेंगे कि कैसे धन और सत्ता का मोह व्यक्ति के चरित्र को किस तरह से प्रभावित करता है। इस प्रकार राजा विक्रम और बेताल की यात्रा जारी रही, जहां हर कदम पर नई सीख और नई समझ का भंडार खुलता गया और दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहा।